हेलो दोस्तों, आप लोगों का विक्ट्री 366 में स्वागत है। टाइम एंड वर्क लेक्चर चल रहा है, बहुत ही जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तक एक लेक्चर हो चुके हैं, आज दूसरा लेक्चर होने वाला है। जो अभी सेकेंड लेक्चर पे आके देख रहे हैं, पहले वो फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे। ये चैप्टर देखने में काफी मजा आएगा आपको। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सब उसमें डिस्कशन किया गया है। और दो क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व कराए गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसको यदि अच्छे देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप तो ऐसे ही हवा मुड़ा देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है, ए मैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन द 6 days and B can cultivate 1/3 of the same land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in। मीन्स क्वेश्चन करने का मतलब ये है, ये कोई आदमी है जो जो 6 दिन में 2/5 भाग काट लेता है, काट सकता है। ठीक है, जो जितनी भी जमीन है उसकी उसकी 2/5 हिस्सा वो काट सकता है। और बी जो है 10 दिन में 1/3, जितनी भी बड़ी जमीन है उसका 1/3 भाग काट सकता है। यदि दोनों काम साथ करते हैं तो 4/5 भाग लैंड का कट करना है, काट लेना है। तो कितने कितने दिन में काटेंगे? ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। जैसा कि पहले बताया था, आपको दोनों कंडीशन चेक करनी है। अभी आप देख रहे होंगे तो ये कंडीशन अभी आपकी इक्वल नहीं, ये कंडीशन आपकी इक्वल नहीं है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा, तब इनकी एंट्री होगी ए और बी में। ठीक है, ए जो है 2/5 भाग 6 days में कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब कि 5 का 2 भाग 6 दिन में कंप्लीट करता है। 5 का कितना लगेगा हमको नहीं पता, देखो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x = 15। ठीक है, तो सिमिलरली बी का 1/3 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक्स करके निकालना है यहाँ पे भी। x = कितना आ गया, 30। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जब आपका ए का आपका जो 15 निकल गया, बी का टोटल, ये आपका टोटल लैंड का है, समझ गए ना? ये क्या है, ये जो निकल गया क्या निकल गया आपका टोटल लैंड का, टोटल। ये भी क्या टोटल है। ठीक है, ये अगर टोटल लैंड का है। अब आपको क्या करना है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का सिंपल ट्रिक नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट इसमें देख लीजिए क्या है, 15। और फिर इससे 30 लाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दी, इतना। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, यूनिट आ गया। टोटल वर्क आपका क्या आ गया, 30 यूनिट है। आपकी एक की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 30/15 = 2। यहाँ क्या हो जाएगा, 30/30 = 1, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, यहाँ आप क्या हो जाएगा, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, दोनों को यूनिट आ गई। अब क्या करना है, आपको इतना भाग, टोटल आपकी जमीन के कितने भाग कर दिए गए हैं, 30 भाग कर दिए गए हैं। ठीक है, टोटल जमीन के कितने भाग कर दिए, 30 भाग हैं टोटल आपकी जमीन के। ये भाग बताता ना, यूनिट है। तो
अब ये 30 का 4/5 भाग आपको निकालना, तो कितना हो जाएगा 5 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौक 24, मतलब 24 पार्ट आपको क्या करना है, 24 पार्ट आपको काटना है। कितने दिन में काटेंगे 24, कोई भी चीज फसल होता है जो भी काट रहे हो, ठीक है ना, तो 24 आपको यूनिट काटना है। आपको पता चल गया कि दोनों मिलकर कितने काट रहे हैं। अब आपको दोनों मिलकर देख लीजिए, A+B कितना आ गया 2+1 इक्वल टू कितना आ गया 3। ये क्या है, एफिशिएंसी का सम है। जैसा मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर में अपने, कि एफिशिएंसी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलाउ है। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जहां भी जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे दो है, दोनों की एफिशिएंसी अपने, दोनों की क्षमता जुड़ेगी ना, दोनों की क्षमता लग के काम होगा ना जो भी होगा। तो अब ये क्या बता रहा है कि एक दिन में 1 डे में 3 यूनिट, 3 यूनिट काम हो रहा है। तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे, 24 यूनिट। हमें पता नहीं, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है कितना, 8 से। इधर भी कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 8 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 डेज, ठीक। यही क्या आ जाएगा आपका सीधा राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, एक कोई आदमी है, एक कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ये जो कोई काम है वो 18 डेज में फिनिश कर देता है। वही सेम काम, वी कैन डू द सेम वर्क, वही सेम काम इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए। मतलब ए का जो जो भी टाइम लिया है उसका हाफ जो है बी लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है 9 डेज ले रहा है। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश अ डे। मतलब एक दिन में दोनों मिलकर कितना भाग करेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए अमाउंट सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या है 18, अमाउंट भी सेम है, वर्क नेचर भी दोनों का जो आपका काम है वो भी सेम है, और बी जो है 9 डेज में करता है। आपने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 18 आ गया। यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो अब देखिए टोटल कितनी यूनिट है, 18 यूनिट टोटल काम है। बट आपकी ए की इफिशियंसी और प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 1+2 कितना हो गया 3। तो 1 डे में 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो अब आपको पता है टोटल यूनिट कितनी है, एक दिन का ही निकालना है। टोटल यूनिट आपको पता है 18 है, कितना हो गया 1/6 काम आपका एक दिन में कंप्लीट हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अभी तक 2 आदमी पे हम लोग काम कर रहे थे, अब 3 आदमी पे काम करेंगे, ठीक है। ए एंड बी, ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 24 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो काम कर रहा है 24 डे में, वही काम बी भी कर रहा है 6 डे में, वही सेम काम है जो कि सी भी कर रहा है 12 डेज में। तो वर्किंग टू जब 7 काम कर रहे हैं, दे विल कंप्लीट द सेम वर्किंग, और कितने समय में पूरा काम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लोग हैं तो यहाँ पे 3 ले लीजिए आप, ए बी सी। ए कितना होगा 24, बी कितना होगा 6, सी कितना होगा 12। आपका करना एलसीएम ले लेना है आपका, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कितना है 6, 6 दूनी की 12,
12 दूनी की 24। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 1, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इसका करेंगे 2 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4। ये क्या यूनिट है, मतलब एफ सी की भी इफिशियंसी आ गई, बी की भी इफिशियंसी आ गई, और ए की इफिशियंसी भी आ गई, और सबकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब टोटल इफिशियंसी देखा जाए तो ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपकी 1 + 4 + 2, कितना हो गया 7। ठीक है, 1 डे में 7 यूनिट्स काम हो रहा है। ठीक है, टोटल काम कितने करने हैं आपको, टोटल काम कितना करना है आपको 24। कितने मल्टीप्लाई करना नहीं पता, तो 24/7 इसका मल्टीप्लाई, इधर भी क्या करेंगे वही मल्टीप्लाई कर देंगे आप 24/7, क्योंकि यूनिट से एक्चुअल में आने की आपको जैसा कि परसेंटेज ही बताया गया, हर जगह बताया जा रहा है, ऐसे करना है। ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं 3 सही 3/7। ठीक, आपका कौन सा राइट आंसर, सी इज द। ठीक, ये कितना देखने में बड़ा क्वेश्चन था, वो कितना सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये आपको जैसे ही टाइम और वर्क आए तो आपके दिमाग कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए कि इसमें जो मेन इसकी जो हर्ट है वो क्या है, मेन हर्ट क्या है, कि आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, आफ्टर दैट क्या निकालना है आपको, इंडिविजुअल की इफिशियंसी निकालनी है। जैसे ही आपकी क्षमता निकाले जो भी पूछेगा आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सिक्स क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 72 डेज में काम को कंप्लीट कर देते हैं जो भी काम उनको मिला है। बी और सी वही सेम काम इनको भी दिया जाता है, वो 120 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और एंड ए और सी भी को भी वही सेम काम दिया जाता है, तो वो दोनों जो है 90 दिन में काम को कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज ऑल थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क, एक साथ तीनों काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे, जो दिया है वही लिखेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी दिया हुआ है आपके पास, और बी प्लस सी दिया हुआ है, और क्या दिया सी प्लस ए दिया हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी 72 डेज में कंप्लीट करता है, बी प्लस सी जो है 120 डेज में कंप्लीट करता है, और ए प्लस सी 90 डेज में कंप्लीट करता है। तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। वही क्या बताएगा आपका एलसीएम ही क्या बताता है, आपका टोटल वर्क बताता है एलसीएम ही। एलसीएम यही क्या बताता है, आपका टोटल वर्क, जो कितना काम है आपके पास। तो कैल्शियम निकला तो सबसे छोटा में 6 हो जाएगा, 6 पर 6 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो गया आपका, तो 20 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 × 10, 12 × 12, 12 तो यहाँ पे मिल रहा है 10, 10 को मतलब 5 × 2, 5 × 2, तो यहाँ पे 2 तो इसे मिल जाएगा, 5 नहीं मिल रहा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 90, 6 × 5 = 30, 30 तिया 30 तिया 90, मतलब सब इसमें मिल गए। ठीक है, अब 72 पर 6 72, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कम टाइम ले रहा है सबसे, तो इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी, सबसे अच्छी इफिशियंसी होगी, और इसकी इफिशियंसी सबसे खराब होगी, इसका निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना 20, तो मतलब कि 6 × 5 = 30, 30 छक्का, तो यहाँ पे सॉरी 30 चौका, यहाँ पे 30 चौका आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 चौका 120, यहाँ पे कितना बच रहा है आपका
ठीक है, इसका निकाल लीजिए। यहाँ पे 90, तो यहाँ पे ये आपका इससे मल्टीप्लाई 30, 30 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। ठीक है, तो देखा जाए तो सबकी, आप देखिए इन सबकी इफिशियंसी का सम, मतलब कि आप क्या करेंगे, एक प्लस बी, मतलब ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी प्लस सी की इफिशियंसी प्लस सी की इफिशियंसी प्लस ए की इफिशियंसी, क्योंकि यहाँ पे सबकी ज्वाइंट इफिशियंसी आ रही है ना, तो यहाँ पे ज्वाइंट करके ही लिखना पड़ेगा हमको इफिशियंसी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, 2A की इफिशियंसी, 2B की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी। यहाँ पे अब इनकी ए प्लस बी प्लस सी की आपको इफिशियंसी एक्चुअल चाहिए, क्योंकि मिलकर काम कर तीनों की इफिशियंसी। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 12/2 इजिकल टू 6। इनको तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6। और टोटल वर्क कितना है, इतना। सिंपली क्या करना है, 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 हो गया। आपको कितना आ जाएगा, 6 दूनी के 12, 12 पंजे 60। 60 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है, कितनी इजी तरीके से आप क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसे आया, कोई डाउट है क्या इसमें, कि अरे भैया एक एक दिन में तीनों मिलके जो है 6 यूनिट काम कर रहे हैं। अब इतनी यूनिट काम करने के लिए वही फिर लगा दे 6 इंटू 2 इंटू 5, ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही तो है, और कुछ थोड़ा ना लिखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे भाई एक मैन भी है, मतलब पूरी फैमिली आगे लग रहा है। एक आदमी, एक वुमन और एक बच्चा कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3, 4, 12 डेज, मतलब कि 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में काम को, कोई भी काम देंगे इनको अकेले अकेले, तो मैन को देंगे, तो मैन भाई सिंपल सी बात है, पावरफुल होता है, वो 3 दिन में कंप्लीट कर देगा। वुमन जो 4 दिन में, और बॉय जो बहुत टाइम लेगा, इसके बॉय की एफिशिएंसी सबसे कम है। इससे क्लियर हो गई इन तीनों के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैन, वुमन और बॉयज, बॉय। ठीक है, ये 3 डेज में काम कर रहा है, ये 4 डेज में कर रहा है, ये आपका 12 डेज में कर रहा है। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे आप, सॉरी टोटल टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आ गया, 12 आ गया। एलसीएम, ये क्या है, एलसीएम है किसका, एलसीएम इन सब का, एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 12। ठीक, यही आपका क्या है, 12। अब क्या करेंगे, आप एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी 4 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इफिशियंसी निकालना सब कुछ सीख गए हैं, पिछले कई क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इफिशियंसी निकालना सीख गए। अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग कैसे क्वेश्चन स्पीड पे करते हैं। ठीक है, सब लोग को इफिशियंसी निकालना यहाँ पे आ गया, बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको 12 से 3 में डिवाइड करना, 12 को 4 से डिवाइड करना, क्योंकि ये सारा डेज में होता है, डेज में है, और ये आपका क्या यूनिट में है। सिंपल सी बात है, जब यूनिट ऊपर है और डेज नीचे है, डेज आपका जो है, डेज आपका नीचे है, तो सिंपल सी बात है, जब डेज आपका नीचे है और यूनिट आपका ऊपर है, तो यूनिट पर डे ही आएगा, 4 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, ठीक है, और ये टोटल कितना आ गया, 12 यूनिट। टोटल 12 यूनिट काम आपको करना है, और काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए, ठीक है, काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए, तो अब आपको मान, तो एक पुरुष, एक महिला, मतलब बच्चे कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, देखिए
तब पहले इनका एक दिन में निकाल लेते, क्योंकि हमको एक दिन की हम लोग का हर चीज एक दिन में पता चलता था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा काम तो ये लो 12 यूनिट जो है, 12 यूनिट इनको कितने, ये 12 यूनिट इनको 1/4 डेज दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मतलब कि 4 दिन के 4 भाग हो गए, 4 भाग एक 12 यूनिट काम जो है, ये 12 यूनिट काम वो जो है एक भाग कर देता, मतलब कि 6 घंटे, ये मतलब चाहिए तो वह 6 घंटे में ही कर दे रहा। तो 4 यूनिट कितने, तो आपका जो 4 भाग है, चारों भाग पूरा करने में कितना लग जाएगा, एक वैल्यू कितनी आ गई, 48। इसका मतलब ये होगा 48 एक दिन में, मतलब 48 इनको काम करना है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, एक दिन में, यही तो हुआ, एक दिन में 48 काम करना है। और आपको पता है कि एक दिन में मैन कितना कर रहा है, मैन की इफिशिएंसी और प्लस वुमेन की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 + 3 कितनी हो गई, 7। ठीक है, तो मतलब कि 7 हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 7 हो गई। इसका मतलब कितना, 48 - 7, अब ये 41 लड़के को ही करना पड़ेगा। आपको पता है कि, ये भी आपको पता है लड़का की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट पर डे है। इसका मतलब इसी तरीके से लड़के कितने लाने पड़ेंगे, 41 लड़के लाने पड़ेंगे भैया, तभी जाके आपका काम कंप्लीट होगा, अदरवाइज काम आपका कंप्लीट होने दे रहा। ऐसे तोड़ मरोड़ के हर तरीके के क्वेश्चन देखिए, देख कैसे क्या पूछा, कुछ भी पूछे आप इजिली कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट। ठीक, तो अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है, बोला है ए एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी एंड सी इन 15 days एंड सी एंड ए 12 days। सी अलॉन कैन डू द वर्क इन, सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, तीनों सी तरह जो कर रहा है तो करते चलिए। A + B कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। B + C कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं वही काम को। C + A वही सेम काम को 20 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। फिर सबकी क्या करनी पड़ेगी, आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क है कितना, कितनी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी हो जाएगी इसमें, देखिए तो आपकी क्या हो जाएगी, हाँ 5 2, इसमें कुछ भी नहीं मिला तो एक एक पकड़ लीजिए, क्या करना है आपको। यहाँ पे 10 को क्या हो जाएगा, 5 × 2, सबसे छोटी लिख लीजिए 5 × 2। ठीक है, अब 15 लाने के लिए कितने मल्टीप्लाई करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई करेगा, करना पड़ेगा। अब 12 लाना है आपको, 6 तो मिल गया, 6 दूनी के 12, 2 तो मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आपका सारा गैस तो निकल गया। अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें 110 तक सीधा 5 दूनी 10 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, अब 15 × 15 यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। इसको जब सॉल्व करें कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया इफिशियंसी सबकी निकल गई, किसकी, अब यही क्या है, 2 टाइम है, A + B + C + C + A, ये सबकी क्या है, इफिशियंसी है। कितनी है, 6 + 4 + 5। ठीक है, तो कितनी आ गई, 15। ओके, कोई डाउट, नो डाउट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2A + B + C। ठीक है, तो A + B + C की इफिशियंसी कितनी आ गई, 15/2 यूनिट पर डे। 15/2 यूनिट पर डे के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, इन दोनों की जो इफिशियंसी है क्या होता है, तीनों मिलकर यदि काम करेंगे तो एक दिन में 15, मतलब 7.5 यूनिट काम करेंगे। तो सी का अकेले का पूछ रहा है, सी का अकेले का, अरे भैया सी का अकेले का पूछ रहा है तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है। ए बी की इफिशियंसी पता है ना आपको, यहाँ पे A + B की इफिशियंसी कितनी है,
6 है। इसी को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, सी की इफिशियंसी इंडिविजुअल की निकल गई, तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 3/2। ये क्या आ गई, सी की इफिशियंसी आ गई। अब पूरा सी को अकेले ये पूरा काम करना है यार, पूरा काम करना है, तो क्या करेंगे, 5 × 2 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2, 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 दूनी के 10 और 10 चौक 40। देखिए आपने कहीं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। क्या कर दिया है यहाँ मिस्टेक, एक्चुअली देखिए यहाँ पे आपको 12 कंप्लीट करना था, इसमें 12 है ही नहीं। कितना हो गया, 2 3 6, 6 दूनी के 12 है, तो 2 3 6, 6 दूनी के 12। हाँ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सही है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 और 10 आपका 10 4 जा 40। तो आपका क्या हो जाएगा, सी अकेला जो है इस काम को 40 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, जो कि इसमें आपका आंसर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉन ऑफ दी। एक चेक कर लीजिएगा, हो सकता कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुए थे, मैंने पूरा चेक कर लिया, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं लग रहा है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई है, पूरा अच्छे से चेक कर लिया गया है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेन आपको कॉन्सेप्ट सीखना आना चाहिए। कैलकुलेशन वहां पे आपका ऐसा कुछ नहीं कि आपको कैलकुलेशन वहां पे नहीं हो, मेन कॉन्सेप्ट दे कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, कभी कभी आंसर गलत दे देता है और हो सकता कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, चेक कर लीजिएगा। बाकी आंसर कोई ना होगा, आपको सीखना आना चाहिए, मतलब आपको क्विक आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, A can complete a piece of work in 6 days while B can complete the same work in 12 days। ठीक है, ए जो है किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, देन द पोर्शन ऑफ वर्क ए डन बाय ए। ठीक है, तो बोल रहा है जब से 7 काम करते हैं तो ए का पोर्शन कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे ए जो है 6 डेज में कंप्लीट करता है, बी जो है 12 डेज में कंप्लीट करता है। अब दोनों का आपने क्या निकाले, टोटल काम निकाले, टोटल काम निकाल कितना का 12 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 51 आ गया। ठीक है, ओके। अब क्या कर रहा है, दोनों काम 7 काम करते हैं, यदि दोनों ये दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, दोनों 7 काम करते हैं। ठीक है, तो अब दोनों 7 काम करेंगे तो कितना, इनकी एफिशिएंसी हो गई है, ये एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो ये एक की इफिशियंसी 2 है और इसकी इफिशियंसी 1 है, यहाँ पे कितना 3 हो गया। यही 3 कितना दिया हुआ है आपका 12, तो यहाँ कितना किया आपने 4 से मल्टीप्लाई करते, तो इसमें भी क्या करेंगे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो अब किसका पूछा, ए का पूछा, ए ने कितना काम किया, ए ने दोनों काम किया, तो ए ने कितना काम किया, कितना पोर्शन वर्क किया। ठीक है, टोटल कितना है 12, तो कितना पोर्शन किया 8/12। ठीक है, कितना आ जाएगा 2/3 भाग ने क्या किया, ए ने किया। यदि 7 काम करेंगे, ए की क्षमता ज्यादा होने की वजह से जो है आपका ए जो है अधिक काम करेगा। कितना 2/3 करा, तो वो कितना कर रहा है 1/3 कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट, आपको यहीं से पता चल गया होगा, यहीं से आप सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ से क्योंकि एफिशिएंसी बता ही रहा था, इसका मतलब भाई सिंपल सी बात है, सेम टाइम में है, तो इसका मतलब सेम टाइम दोनों लोग को मिल रहा, तो ये काम तो ज्यादा करेगा ना, ये टोटल काम 3 हो गए, 2/3, ये काम टोटल 3 हो गए, 1 + 2 3 हो गए, और यहाँ पे एक का पोर्शन निकाल लिया, यहीं से निकल गया, कोई डाउट ही नहीं था, इतना ये करने की जरूरत ही नहीं थी।
ऐसे आपको एग्जाम में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। A, B together can do a piece of work 10 days and A alone can do it 30 days. The time in which B can alone, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A और B जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, A अकेला वही सेम काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है। अब इन दोनों के एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आ गया, 30 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 33 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब इन दोनों की इफिशियंसी, अब देखिए ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, ये लिख दिया। ए की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। बी की इफिशियंसी इक्वल टू 3, तो बी की इफिशियंसी आपकी इजीली निकल गई कितनी, 2। ठीक है, यहाँ पे आपके बी होगा कहीं, यहाँ पे आपको बी आपका निकल के आ गया कितना, कितनी इफिशियंसी आ गई बी की, 2। ठीक है, कोई डाउट। और बी जो है, बी जो है 2 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो 30 यूनिट करना है तो कितने दिन में कर देगा, 2। कितना हो गया आपका, 15 डेज। कोई डाउट। बस देखिए यहां जैसे इफिशियंसी निकली आपको पता चलेगा कि टोटल काम 30 ही है ना, टोटल काम 30 ही है, और 2 यूनिट एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, तो वहां से वर्क करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ए कैन डू 1/2 a piece of work in 5 days and B can do 3/5 of the work in 9 days. C can do 2/3 of that work 8 days. In how many days can 3 of them together? ठीक है, पहले भैया देखिए जो भी काम है पहले उसका देखिए, हम लोग इफिशियंसी तभी निकाल पाएंगे जब इक्वल काम होगा। तो एक जो कंप्लीट काम का जो भी काम है उसका 1/2 कर रहा है तो हम पहले सबका काम तो इक्वल करेंगे ना, सबका जो अमाउंट इक्वल करेंगे। अमाउंट करेंगे सबको पूरा एक ही तरफ लेके चलिए, सब होल अमाउंट पे लेके चलिए, पूरा कंप्लीट पीस ऑफ वर्क, कोई पोर्शन और कुछ नहीं। ठीक है, सबको पीस ऑफ कन्वर्ट कर लीजिए और कुछ नहीं करना। यहाँ पे ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ठीक है, ए जो है 1/2 पोर्शन कर रहा है कितने, 5 डेज में। आपको पास दो भाग टोटल है, 2 भाग में एक भाग वो 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो x = आपका कितना आ गया, 10 डेज। तो टोटल काम की तो टोटल पीस ऑफ वर्क, मतलब जो भी पीस ऑफ वर्क है वो 10 दिन में कंप्लीट कर देगा ये। ठीक है, बी का वही भी 3/5 भाग दिया हुआ है। ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू यहाँ पे भी आप निकाल लीजिए, यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे आपकी आ गई 15। ओके, तो सी की वैल्यू निकाल लीजिए, सी की वैल्यू निकालने कितना दिया है, 2/3 आपका 8 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आ गया तो कितना आ गया, 4 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 आ गई। ठीक है, ये आपके सबका क्या आ गया, कंप्लीट वर्क, मतलब ये पूरा काम सबका इक्वल हो गया, काम इक्वल हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके करस्पॉन्डिंग हमने डेज निकाल लिया। सब लोग इक्वल अमाउंट काम कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जितने डेज आ रहे थे हमने निकाल लिया। ठीक है, ओके, अब हम लोग को क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है, कितना अमाउंट है काम का, टोटल कितने यूनिट। ठीक है, तो आपको एलसीएम लेना है, तो क्या करेंगे आप जो है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट 10 है तो क्या करेंगे, 5 × 2 कर देंगे। यहाँ पे इसका 10 का पोर्सन आ गया, तो यहाँ पे क्या 5 15 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 12 बनाना है तो क्या हो गया, यहाँ पे 6 आ ही गया है, 6 दूनी के 12 हो गया आपका, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे इसकी ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ गई, और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 15 4 आ गया, और इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 12। आपके 12 आपको कितना हो गया, 12 कितना हो गया, 5 हो गया। ये सब की इफिशियंसी हो गई। अब बोला तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो सीधा देखिए दिया हुआ है 15, तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 15 डेज आ गई, 15 15 यूनिट पर डे। ठीक है, ओके, टोटल काम आपको इतना करना है तो क्या हो जाएगा,
टोटल काम कितना है, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5। ओके, तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है। ओके, तो यहाँ से कितना होगा, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया, 4 days इज द राइट आंसर। ठीक है, कितने इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कर रहा है, ए डज 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल एकल अमाउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे भी पढ़ लेते फिर उसके बाद करेंगे, अभी तुरंत इसको आगे पढ़ते मत किया करिए, पहले आगे पढ़ लिया करिए। ही देन कॉल द बी इन बी एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। ठीक है, ही देन कॉल इन बी एंड दे फिनिश, दोनों मिलकर काट देते हैं, रिमेनिंग वर्क इन 3 days। हाउ मेनी डेज बी अलोन द विल टेक टू होल वर्क। ठीक है, अब देखिए, पहले देखिए जो कर रहा है उसको करिए, पहले ए का दिया हुआ कितना, 4/5 पार्ट काम करता है कितने दिन में, 20 days में करता है। ठीक है, 4 भाग 20 days में करता है, एक काम को पता नहीं था हमको, यहाँ पे इससे निकाल लेंगे। और फिर क्या दिया है, दोनों मिल के कॉल करता है बी को, दोनों मिल के जो है 1/5 भाग जो है 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। हमको तो टोटल निकालना, तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो ए प्लस बी का टोटल काम बोला जाता तो 15 दिन में कंप्लीट कर देते, और इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कटा दे, यहाँ पे कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 25 आ। ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे तो 25 दिन में करेगा, और इन दोनों को मिला के देखा है 15 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, बस अपना वही एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 5 और ×5, 50 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। ये दोनों की इफिशियंसी निकल गई। ठीक है, ये इफिशियंसी ए प्लस बी की है, और ये किसकी है, ए की है। तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन दिखाया, तो यहाँ पे बी की इफिशियंसी ऑटोमेटिक आ गई भैया। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2। ठीक है, इन दोनों को इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों के में 5 आ जाएगा, तो ये 2 इफिशियंसी है। इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा कितना, 25 × 75 कितना आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 37, सही, 1/2 डेज में आपका राइट आंसर। ठीक है, ओके, कोई डाउट। चलिए बाकी का क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कैसा लग रहा है आप लोग को, मजा आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि घर बैठे आप लोग स्टडी अच्छे से कर सकें। एक हर इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्योंकि कितना टफ से टफ क्वेश्चन, सब तरीके के क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के दिखा दे रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन। केवल एक ही कॉन्सेप्ट बताया हूँ, पहले आपको टोटल वर्क निकालिए इन यूनिट में, आफ्टर दैट उसकी एफिशिएंसी निकालिए, बाकी जो भी कुछ पूछेगा आप धड़ल्ले से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।